वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी थोड़ी ही देर पहले ओम बले फिल्म्स ने एक बहुत बड़ी मेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, जिसने सोशल मीडिया को भाई साहब एक बार हिला कर रख दिया। पब्लिक इतनी खुश हुई, चाहे वो भाई बड़े क्रिटिक्स हैं, चाहे वो भाई साहब पब्लिक है, भाई ट्रेड है, इंडस्ट्री है, सब इतने खुश हुए। मजा जिसने सुना उसने बोला कि भाई यही तो चाहिए था। अब गाइस न्यूज ऑफिशियली आप सबको पता चल गई होगी कि ऋतिक रोशन भाई साहब ओम बले फिल्म्स ने उन्हें साइन कर लिया है। कैसे, क्यों, किस तरह, क्या हो रहा है, सब मैं आपको बताता हूं भाई। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊं। ओम बले फिल्म्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि भाई उन्होंने ऋतिक रोशन को साइन कर लिया है एक अपकमिंग मेगा पैन इंडिया बिग बजट मूवी के लिए। अब गाइस डिटेल निकालते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी लेट वीडियो बनाई, जल्दी मैं आजकल एक्साइटेड नहीं होता हूं, क्योंकि मैं पहले डिटेल निकालता हूं कि क्या हो रहा है। यहां पर जो डिटेल्स मुझे मिली है वो बड़ी शॉकिंग है, और अगर ऐसा हो गया बॉक्स ऑफिस पे ऐसा तूफान आने वाला है जो आप और मैं सोच नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले जब ओम बले फिल्म्स ने ये अनाउंसमेंट की ना, अनाउंसमेंट ऐसे वायरल हुई है जैसे वॉर 2 का टीजर भी वायरल नहीं हुआ। लिटरली वॉर 2 के टीजर में ऋतिक रोशन थे ना, यहां पर भी ऋतिक रोशन है, बट यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक भाई सब स्टेटमेंट थी, और मेकर्स ने ये बड़ा था HXH यानी कि ऋतिक रोशन का बोला, और नीचे ऋतिक रोशन एक्स ओम बले, मतलब कि H से ऋतिक और X वैसी, और H से ओम बले, HXH। देखो बड़ा मजा आया। तो ये अनाउंसमेंट इतनी तेज वायरल हुई है, मैंने बोला ना स्टार्ट में, जिसने सुना उसको अच्छा लगा कि भाई ऋतिक रोशन एक बिग, मैं कहता हूं कि बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया ओम बले फिल्म्स, उनके साथ मूवी साइन की, जिन्होंने KGF, सालार, भाई साहब सालार 2, सॉरी KGF 2, कांतारा वैसी मूवीज बनाई। मजा तो आया ना भाई। यहां पर थोड़ी सी डिटेल्स निकालते हैं। यहां तक तो एक्साइटमेंट वाली बात थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो इससे कई गुना बढ़कर एक्साइटमेंट आपको देने वाली है। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर ऋतिक रोशन जो भी मूवी ओम बले फिल्म बनाने वाला है उसमें सेपरेट नहीं है, यानी कि एक एक हीरो वाली ये मूवी नहीं है। यहां पे डायरेक्ट मुझे लिंक लगता है प्रभास के साथ। अब आप बोलोगे कि प्रभास को घुसा रहे हो, यस, क्यों भाई साहब। देखो अभी रिसेंट जब ओम बले फिल्म्स ने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने प्रभास के साथ 3 मूवी साइन की हैं, जिनमें मैंने बाद में आपको क्या रिपोर्ट दी थी कि उसमें सालार 2 ऐड नहीं है। तब आप में से मैक्सिमम ऑडियंस नहीं माना, लेकिन बाद में वो न्यूज ट्रू हो गई थी कि वो जो ओम बले फिल्म्स ने प्रभास के साथ 3 मूवी साइन किए उनमें सालार 2 नहीं है। तो और 3 मूवीज कौन सी हैं फिर। और अब ऋतिक रोशन वाली ये मूवी, मैं ऐसा मानता हूं कि ओम बले फिल्म्स, प्रभास एंड भाई साहब कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन, इन दोनों को साथ लाने वाला है। देखो एक बात बताता हूं, प्रभास और ऋतिक रोशन देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं। फिजिक वाइज कद भी दोनों का बड़ा है, बराबर मुझे लगता है, फिजिक एक जैसी, मतलब सिमिलर लगते हैं ये दोनों। अब मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा जब पठान आई थी, शाहरुख खान की पठान, पठान मूवी आने के बाद ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि भाई वॉर 2 के अंदर भाई कहीं ना कहीं प्रभास को अप्रोच किया गया है, यानी कि प्रभास जहां पे अभी NTR है ना, वहां पे प्रभास है। तो फिर प्रभास ने उस रोल को मना कर दिया, प्रभास ने बोला मैं नहीं कर रहा, देन NTR को अप्रोच किया। क्या मतलब कि कोई बात तब थी। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप सिर्फ लिखना YouTube के ऊपर प्रभास एक्स ऋतिक रोशन, आगे वॉर 2 लिख देना और आगे BHT रिव्यू लिखना, मेरी वीडियो आएगी। मुझे अब डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उन वीडियोस में मैंने बड़ी डिटेल दी थी और तब वो न्यूज बहुत वायरल हुई थी। इन सिंपल वर्ड्स कि काफी प्रोडक्शन हाउस ये चाहते हैं कि प्रभास और ऋतिक दोनों साथ में आए। और अब गाइस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओम बले फिल्म्स कोई ना कोई ऐसी मूवी बनाने के चक्कर में है जिसमें प्रभास और ऋतिक दोनों होंगे। क्या मूवी होगी, कौन डायरेक्टर होगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन बनेगी जरूर। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये बनेगी कब। और ऋतिक रोशन के भाई साहब जो लाइनअप है उस पे वॉर 2 के बाद डायरेक्ट है क्रिश 4। अब क्रिश 4
एक लंबी फिल्म है। लंबी फिल्म का मतलब कि वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, मतलब कि मिनिमम 2 साल कहीं भी नहीं गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल के आखिर तक क्रिश 4 का सारा प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट, अगला साल जैसे ही स्टार्ट होगा तो मूवी की शूटिंग स्टार्ट। अब अगला साल 2026 पूरा लगाओ, 2027 भी पूरा लगाओ, 2028 में कहीं ना कहीं भाई साहब क्रिश 4 आएगी, उससे पहले मैं नहीं मानता। अब जब तब आएगी क्रिश 4 2028 में, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई साहब हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन फ्री होंगे, ये ठीक है 2028 के बाद। प्रभास पे आओ, डी राजा साहब अभी फ्री हो जाएंगे, फौजी फ्री हो जाएंगे, स्पिरिट से भी फ्री हो जाएंगे। स्पिरिट इन तीनों मूवीज के बाद, मतलब कि ये तीनों मूवीज 2027 तक आ जाएंगे। उसके बाद प्रभास का नेक्स्ट लेग अप होगा भाई साहब अपना कल्कि का पार्ट 2 एंड सलार का पार्ट 2। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम ये लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे मिलकर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट क्या पता लोकेश कनगराज वाला प्रोजेक्ट हो। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई मैं कहता हूं कि जो बॉक्स ऑफिस पे तूफान आएगा ना यार, जस्ट सोचो, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के, तेलुगु इंडस्ट्री के कौन प्रभास, तमिल इंडस्ट्री के कौन है भाई साहब लोकेश कनगराज, एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं भाई साहब ओम्बले फिल्म्स। भाई वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं हम, ये कुछ भी नहीं, हम बात करते हैं सालार 2 की। मैं बोलूंगा सालार 2 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होगी इसके आगे, अगर ये प्रोजेक्ट बनता है लोकेश कनगराज, अगर मान लो बनाते हैं। क्योंकि जो 3 मूवीज प्रभास ने साइन की थी उसमें जो हमने बाद में डिटेल निकाली थी, एक लोकेश कनगराज के साथ थी, एक कहीं ना कहीं वो जो अपने यार वो जो बड़े मजे के यार डायरेक्टर हैं जिन्होंने गाइज वो मूवी का भी नाम मुझे भूल गया, जो रिलीजन टाइप मूवी बनाते हैं यार, उनका क्या नाम था। तो 2 मूवीज गाइस कहीं ना कहीं हमें समझ में आई थी, तीसरी का हमें आइडिया नहीं मिला था। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं अभी के कहीं ना कहीं प्रभास एक्स ऋतिक रोशन वाला ये प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मूवी डे 1 पे क्या पता अपना बजट रिकवर कर दे, इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी ये, इतना तो गारंटेड है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मैं सिर्फ ऋतिक रोशन पे आऊं, ऋतिक का भी भाई साहब लाइनअप बहुत हैवी हो चुका है यार। वॉर 2 देखो भाई, नो डाउट अभी ट्रेलर देखना, फाड़ू आएगा, मूवी भाई फाड़ डालेगी, मतलब 1000 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। आगे क्रिश 4 यार, वो तो मैं कहता हूं कि अगर लेवल की बन के निकलती है तो उसकी ओपनिंग ही अनबिलीवेबल होगी, यानी कि वो भी 1000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट है। और बड़े फिल्म्स के साथ तो मैं कहता हूं तबाही होगी, मतलब कि ऋतिक रोशन की भी लाइनअप जो है वो मैं बोलता हूं कि मोस्ट डेंजरस लाइनअप। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई अभी करंटली रणबीर कपूर, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन बॉलीवुड में इनके कहीं ना कहीं लाइनअप बहुत हैवी है। शाहरुख की किंग है, पठान 2 है, उसके बाद फिर क्या ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 है, रामायण 1, रामायण 2, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क, धूम 4। और अगर मैं इधर आ जाऊं ऋतिक रोशन पे तो भाई साहब वॉर 2 के बाद कहीं ना कहीं क्रिश 4 के बाद कहीं ना कहीं ओम बले फिल्म्स भाई आई एम। और अगर भाई ऋतिक प्लस प्रभास आ जाते हैं यार, भाई मैं कहता हूं बहुत मजा आने वाला है। आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।